जी हाँ, इन क्रिस्पी करेलों को देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको बनाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। जो करेले नहीं भी खाते हैं ना, वो भी करेले खाने लग जाएंगे। इसको बनाकर आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हो और इससे बहुत ही मज़ेदार सब्जियां भी बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। जी हाँ, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जल्दी से देखते हैं इन क्रिस्पी करेलों की इस खास सब्ज़ी को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी आधी किलो करीब करेले ले लिए थे। तो इसको हमने कम से कम 15 मिनट तक पानी में अच्छे से धोया है, भिगो कर रखा है और उसके बाद किसी किचन टॉवल पर आप इसको डालकर अच्छे से सुखा लें। तो सुखाना इनको ज़रूरी है और ये पानी है ना, इसको हम पौधों में देंगे। तो चलिए इनको सुखा लेते हैं बहुत अच्छे से और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बस इसको आगे और पीछे से ऐसे काट लेंगे और यहाँ पर बस इसकी हम बीच में से इसे स्लाइस करेंगे और इसका जो फ्लैशी पार्ट है ना, वो निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो बीज वाला पोर्शन है ये पूरा ऐसे निकाल देंगे इस तरह से और इसको बस हम अलग से साइड में थ्रो कर देंगे और इनको हम ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स काइंड ऑफ पीसेस में काटेंगे। देखिए ऐसे, क्योंकि हमें इनको क्रिस्पी से जस्ट लाइक कुरकुरे सी स्टिक्स बनानी है ना, तो हम उसको इस तरीके से काटेंगे। देखिए, ये देखिए। तो सारे करेले मैंने कुछ ऐसे काट लिए हैं। ये देखिए कट के तैयार है। तो बस इसमें अब हम मिला देंगे थोड़ा सा नमक और इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी। तो अच्छे से मिलाकर हम इसको, क्योंकि रखने वाले हैं 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि जिससे कि इसका कड़वापन दूर हो जाए। तो जितना भी कड़वा पानी है ना इसका, वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और आफ्टर 15 मिनट्स देखिए सौगी से हो गए हैं और आप देख सकते हो पानी किस तरीके से बाहर आ गया है। तो बस अब हमें इन करेलों का पानी जो है वो निचोड़ लेना है। इनको अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए, बस पानी निचोड़ते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, आई मीन कि बहुत प्रेशर से नहीं निचोड़ना है कि करेले का सारा ही जो तत्व है वो बाहर आ जाए। इस तरह से थोड़ा सा लाइट हैंड से हमें इसको रिमूव करना है। और ये देखिए पानी सारा बाहर आ गया है। अगर आप इसको पी सकते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें और मिलाकर पी सकते हैं, इसको डाइल्यूट करके, अदरवाइज़ थ्रो कर सकते हो। तो उसको हम एक अलग खुले बर्तन में डाल देंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे स्पाइसेस। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया, पहले वाला नमक तो निकल ही गया था। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तीखी नहीं होती है, आप यहाँ पर लाल मिर्च भी मिला सकते हो। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है हमने और थोड़ा सा डाला है यहाँ पर अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लें। तो यहाँ पर हम इनको तलेंगे, तो इसलिए जो ड्राई मसाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना आए, अदरवाइज़ क्या होगा, वो तेल में बाहर बिखर जाएंगे और हमारा तेल जो है ना वो काला काला सा हो जाएगा। तो अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे। कोटिंग के लिए डालेंगे बेसन और उतना ही डालेंगे हम चावल का आटा और दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। तो सारी स्टिक्स पे ये जो पूरा आटा है ना ये कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए अच्छे से कोट हो चुका है। तो इसको अभी हमें 10 मिनट तक रख देते हैं साइड में, क्योंकि वापस से पानी निकलेगा करेलों में से और ये जो सारा आटा है ना ये सब कुछ सोख लेगा वो। तो हमें इसको डबल कोटिंग हम करेंगे जिससे कि सुपर क्रिस्पी बने। तो देखिए 10 मिनट के बाद आप देखो ये कितने सोगी से हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से उतना ही बेसन डालेंगे, यानी 1 टेबलस्पून भर के, और उतना ही हम चावल का आटा डालेंगे। यहाँ पर चावल का आटा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, तो आप सिर्फ बेसन से ही काम चलाइए। और ये देखिए अभी मैं चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि तरीका अगर हम ऐसे करते हैं ना तो वो हाथों पर नहीं आता सारा का सारा जो फ्लोर है। तो इस तरह से करना मुझे ज़्यादा सही लगा कि सारा का सारा जो कोटिंग है ना वो उस पर चिपक जाए इस तरीके से। तो ये देखिए, बस ध्यान ये रखें जब हम इसको तलेंगे ना तो ऊपर से उठाएं, ऐसे पूरा नीचे से ना उठाएं, वो नीचे थोड़ा आटा पड़ा रहता है ना वो तेल में चला जाएगा। तो चलिए इनको तलते हैं। तो यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया था, तो ऐसे ही मैं जैसे बहुत हीट करके ठंडा करके अब रीहीट करके पहले हम एक डालकर इसको टेस्ट करेंगे। तो जैसे देखिए ये ऊपर आ जाता है, मतलब हमें बहुत ही हॉट ऑयल चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज़ ठंडे तेल में तो ये बैठ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा ऑयल, तभी हम इसको उसमें डालें। और ये देखें कि पहले जो झाग है ना ये बैठ जाएंगे, एकदम से चमचा नहीं मारना है बस हमें। तो ये कुरकुरा जो हो चुका है ऑलरेडी, इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए
तो जब हम फील करेंगे कि नीचे से ये थोड़े से टाइट होने लग रहे हैं, आप देखिए तेल भी थोड़ा सा इतना उछाल नहीं मार रहा है, तो अब हम इनको इस तरीके से टर्न करेंगे। तो बस चारों ओर से इनको सेकना है, तो यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम रहेगा। और जब इनको ऐसे चलाकर, बस हमें इसको जलाना नहीं है। आप देखिए तेल भी हमारा कितना मतलब दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आ रही है मसालों की या किसी भी तरह की। तो कोटिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और ये देखिए जब इस तरह से हो जाएगा तब हम इनको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। और इसी तरीके से फिर दूसरा जो हमारा है ना, ये देखिए, तो दूसरा भी हम इसी तरह से डालेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप ना हो ये स्टिक्स, और खुला खुला हमें उनको डालना है। और ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे स्टाइल में हमारे ये जो स्टिक्स हैं वो बन के निकलते हैं। और आप पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं उसमें बताऊंगी कि आप इसको स्टोर करके कैसे रखना है इसको। और इससे आप एक अच्छी सी सब्ज़ी भी बना सकते हो, करेले की बहुत ही टेम्पटिंग सब्ज़ी बना सकते हो। आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कितने क्रिस्पी भी बने हैं। ये देखिए, आप इसकी साउंड सुनिए, सुपर क्रिस्पी दे यार। तो बस इसको आप ऐसे भी खा सकते हो और हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बस किसी भी फूड रैप में आप, या फिर एल्युमिनियम फॉइल में, तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इस तरह से इसको इस तरह से दबाकर और उसको अच्छे से लिड कर लीजिए। और आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हो, और कभी भी निकाल कर आप उसको गर्म करके खा सकते हो, या फिर आप इससे सब्ज़ी भी बना सकते हो। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी इससे सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो देखिए वापस से तेल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे जीरा। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे धनिया, साबुत धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हम डालेंगे, देखिए मैंने सौंफ को ना पतला पतला सा दरदरा सा पीस लिया था, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। आप इसको करके देखिएगा, जो पतले वाली सौंफ होती है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो ये मैंने लगभग 1 कप का प्याज है, तो स्लाइसेस कर ली थी इसकी। और इसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ उतनी ही, तो शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च को इस तरह से काट के डाला है। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक सॉफ्ट सा मसाला बनाएंगे, लाइक जैसे हम करेलों के और सब्जी के लिए बनाते हैं। और इस तरीके से सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है उसको। ये देखिए, तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हींग डालकर फिर से हम इसको चला देंगे। तो इसमें इसकी एरोमा भी बहुत अच्छी आती है और हींग काफ़ी अच्छा फ्लेवर्ड इसमें आ जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला बनके तैयार है यहाँ पर। तो इसके बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस मिलाएंगे। तो थोड़ा सा नमक मिलाएं और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और बस अच्छे से मिक्स करें। तो ध्यान रहे सिर्फ मसाले के अकॉर्डिंग, ये जो प्याज का मसाला है इसके अकॉर्डिंग ही हमें सूखे मसाले डालने हैं, क्योंकि ऑलरेडी करेले में ऑलरेडी मसाले पड़े हुए हैं। तो ये डालने के बाद देखिए अब हम इसमें अचार का पल्प डाल रहे हैं। अचार के पल्प से तो इसमें मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है इसके लिए। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन अचार का ये मसाला तो इसको सब्ज़ी का लेवल ही बहुत ऊपर तक लेके चला जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस इसको बस थोड़ा सा और चलाएंगे हम यहाँ पर। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे लास्ट में, और थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी है तो डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। बस अब गैस को बंद कर देंगे और अपने ये कुरकुरे क्रिस्पी करेले जो है वो इसमें डाल देंगे। तो जितना भी आपको करेले डालने हैं उतना ही मसाला तैयार कीजिए, या फिर आप सारा जितना भी आपने बनाया है उसी हिसाब से आप सब्ज़ी पूरी बना लीजिए। तो ये बहुत ही टेस्टी एक सब्ज़ी इसके बनती है। आपने शायद ही पहले कभी खाई होगी, एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और ये मैं आपको शर्त लगा सकती हूँ इस बात पर कि जो नहीं भी खाते हैं ना करेले, वो भी खाने लग जाएंगे। ये इतनी बढ़िया बनती है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी और दोनों में से आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा पसंद आया। तो मेरा वीडियो अगर आज आपको पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।